नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे फर्स्ट ईयर की कक्षाओं में किस प्रकार से एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। यह हम देख रहे हैं कि जो पीजी कक्षाएं हैं उनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की। साथ ही में जो सेकेंड ईयर और फाइनल की कक्षाएं हैं उनकी परीक्षाएं भी प्रारंभ हो चुकी हैं। इन परीक्षाओं में किस प्रकार का पैटर्न रहा है उसके संदर्भ में मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा की थी। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने बताया है कि पिछली कक्षाओं में यानी सेकेंड ईयर और फाइनल की कक्षाओं में किस प्रकार से परीक्षा का पैटर्न रहने वाला है, क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आएगा। कई विद्यार्थियों की ऐसी मांग थी कि फर्स्ट ईयर चूंकि इस बार पहली बार एक नई व्यवस्था के अंतर्गत हो रहा है, इसलिए इसमें परीक्षा का स्वरूप कैसा रहने वाला है उसके संदर्भ में आज मैं आपसे चर्चा करूं। वैसे मित्रों, मैंने कुछ पुरानी वीडियोस में इतिहास विमर्श के अंतर्गत ये चर्चा की है कि इस बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है फर्स्ट ईयर की कक्षाओं में, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए, इन सभी फर्स्ट ईयर की कक्षाओं में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय नीति इस वर्ष लागू हुई है उसके अनुसार परीक्षा का पैटर्न कैसा रहने वाला है, ये मैं पिछले कुछ वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। आज मैं आपको परीक्षा का स्वरूप कैसे रहने वाला है उस पर चर्चा करूंगा, तो आप ध्यान दें और इस वीडियो को कृपया पूरा देखें। कई बार बच्चे क्या है, आधा वीडियो देखते हैं और फिर अपनी जिज्ञासाओं को कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछना चाहते हैं और उनके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। मुझे विश्वास है कि आपके लिए सारी जानकारी जो आप जानना चाहते हैं इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए चर्चा करते हैं कि जो पेपर है वो किस प्रकार का रहने वाला है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इस बार सीबीसीएस पैटर्न पर आपकी परीक्षाएं होंगी। बहुत से विद्यार्थी अभी तक ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि हमें कितने पेपर इस परीक्षा में देना है। और ये जो मैं चर्चा कर रहा हूं ये फर्स्ट ईयर की प्रत्येक, चाहे वो प्राइवेट मोड में हो या रेगुलर मोड में हो, जो भी विद्यार्थी जिस तरीके से परीक्षा देगा उसे इसी पैटर्न पर परीक्षा देनी है और इसी तरह सारे पेपर देने हैं, चाहे वो प्राइवेट विद्यार्थी हो या रेगुलर। बस केवल एक परिवर्तन है रेगुलर और प्राइवेट के अंदर कि जो रेगुलर विद्यार्थी हैं, नियमित छात्र हैं, उनको सीसीई देने हैं और जो प्राइवेट छात्र रहने वाले हैं परीक्षा में उनको सीसीई नहीं देना है। लेकिन अन्य सारी चीज़ें उनको वैसे ही करनी है जैसे नियमित छात्र करेंगे या रेगुलर छात्र जो करने वाले हैं। तो पहले तो हम देखेंगे मेजर सब्जेक्ट है जिसमें 2 पेपर हमें पढ़ने हैं और उनके 2 पेपरों के हमें परीक्षा में आने वाले हैं और ये 100-100 अंकों के होंगे दोनों ही पेपर। मेजर सब्जेक्ट जो भी आपका रहा हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, हिस्ट्री हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, कॉमर्स का कोई पेपर हो, जो भी आपने लिया है, जो मेजर सब्जेक्ट आपने लिया है उसमें आपको 2 पेपर पढ़ने होंगे और उन्हीं के एग्जाम देना है। उसके बाद माइनर में 1 और ओपन इलेक्टिव या वैकल्पिक जो पेपर आपने लिया है उस पेपर में भी आपको 1 पेपर देना है और ये भी 100-100 नंबर का रहने वाला है जो इसकी स्कीम है उसके अनुसार। और इन्हीं 3 जो मुख्य पेपर हैं आपके, मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव, इन्हीं में आपको सीसीई देना। जो रेगुलर विद्यार्थी हैं तो वो सीसीई भी केवल इन्हीं 3 पेपरों के ही देंगे। इसके अतिरिक्त जो 3 और पेपर आपको पढ़ने हैं जो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जिस कोर्स को डिजाइन किया गया है उसमें वोकेशनल कोर्स है, उसमें आधार पाठ्यक्रम है और उसमें एक प्रोजेक्ट वाला पार्ट है। ऐसे 3 ये एडिशनल आपको और पेपर पढ़ने हैं। तो जो वोकेशनल पेपर है उसमें आपको एक लिस्ट दी है 25 पेपर की, उनमें से आप किसी एक पेपर को लेके अपना काम कर सकते हैं। उसी में एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। इस वीडियो को आप देखेंगे तो इसमें आपको वोकेशनल कोर्स से संबंधित मैंने काफ़ी चर्चा की है, आप इसे देख सकते हैं। इसमें आपको फील्ड में जाके काम करना है और इसमें किस प्रकार से P1, P2, A1, A2, C1, C2, G1, G2, G3, G4 ये इन पेपर्स की चर्चा की है, वो भी मैंने इसमें की है। तो आपको कैसे उसे करना है, फील्ड में जाके कैसे काम करना है वो आपको इस में करना होगा और एक इसकी फाइल बनानी होगी। वो फाइल 100 नंबर की होगी, 50 अंक उसके आपके आंतरिक मूल्यांकन के हैं और 50 बाह्य मूल्यांकन के। वो सब इस वीडियो में दिया है, आप इसको देख सकते हैं और ये कंपलसरी है, सभी को इसमें बैठना अनिवार्य है। यदि आप वोकेशनल कोर्स की परीक्षा नहीं देते हैं तो आप इसमें फेल हो सकते हैं। दूसरा एक प्रोजेक्ट वाला पार्ट है, ये देखिए आप इसको, ये प्रोजेक्ट का पार्ट है। इसमें मैंने करीब 4-5 वीडियो प्रोजेक्ट से संबंधित दिए हैं।
किस प्रकार हमें प्रोजेक्ट तैयार करना है, और प्रोजेक्ट के अंतर्गत यदि हम सामुदायिक सेवा पे काम कर रहे हैं कम्युनिटी इंगेजमेंट में तो किस तरह से करेंगे, ये इस वीडियो में आप देख सकते हैं। या इंटर्नशिप के संदर्भ में हम काम कर रहे हैं तो इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप के बारे में इस वीडियो में आप देख सकते हैं, ये वीडियो इसमें है, ये आप देख सकते हैं। और या फील्ड प्रोजेक्ट के बारे में आप काम कर रहे हैं तो फील्ड प्रोजेक्ट के संदर्भ में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इससे संदर्भित और भी 3-4 वीडियो हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और फील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत यदि सर्वेक्षण कार्य आप कर रहे हैं तो सर्वेक्षण कार्य करने के लिए आपको ये देखना है। इसमें सर्वेक्षण में और बाकी में अंतर क्या है कि अगर आप फील्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी संस्थान में जाके तो आपको G1, G2, G3, G4 इन फॉर्म का जो प्रोफार्मा है इनका उपयोग करना पड़ेगा। ये आपके महाविद्यालय से मिल जाएंगे या आप MP हायर एजुकेशन की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप फील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत केवल सर्वेक्षण कार्य करते हैं तो आपको केवल P1, P2, P3 और P4 इनको कंप्लीट करना है। कैसे करना है मैंने इस वीडियो में कंप्लीट दिखाया, एक विषय लेकर इसी प्रकार आपको इसको कंप्लीट करना है। और अब हम आ जाते हैं 6वें पेपर के रूप में, जो है आधार पाठ्यक्रम। तो जो आधार पाठ्यक्रम है, इस आधार पाठ्यक्रम में अब की बार जो आपकी परीक्षा होगी वो 2 घंटे की होगी। और इस परीक्षा में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, OT आएंगे। उन OT में ही आपको सारा पेपर देना है। वो उसमें पहला जो पेपर आपका होगा वो इंग्लिश और हिंदी का होगा। दूसरा पेपर जो आपका होगा वो भी 50 अंक का है, ये भी 50 अंक का है, इंग्लिश और हिंदी का। और दूसरा है आपका पर्यावरण और योगा, यह भी आपका 50 अंक का है। और इसको करने के लिए आपको केवल 2 घंटे का समय मिलेगा। आपको टिक लगाना है, लिखना नहीं है। और बाकी जो 3 पेपर आप देंगे, मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव, इन पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। और जो मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव जो पेपर आप देंगे उसके लिए आपको 40 पेज की कॉपी मिलने वाली है। तो इन 40 पेज की कॉपी में ही आपको पूरा काम करना है। एडिशनल सप्लीमेंट्री कॉपी आपको नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल ध्यान रखें। कई लोगों को ये गलतफहमी है कि हम बहुत लिखते हैं, ज़्यादा लिखते हैं तो हमें और कॉपी मिल जाएगी सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री कॉपी वाला जो सिस्टम है वो खत्म हो गया है। तो इस प्रकार आपको ये जो फाउंडेशन कोर्स है इसकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप, OT टाइप के क्वेश्चन में ही देनी होगी। और अब हम बात कर लेते हैं जो पैटर्न है परीक्षा का वो कैसा रहने वाला है, उस विषय पे अब हम चर्चा कर लेते हैं। तो आइए देखें, ये चार्ट आप देखें, इस चार्ट को आप देखिए। इस चार्ट में जो पैटर्न दिया गया है मूल्यांकन पद्धति का, आप इसे देखिए। इसमें आंतरिक मूल्यांकन के कुल 30 अंक हैं, जिसको हम CC कहते हैं, जो रेगुलर विद्यार्थियों को करना है उनके लिए 30 अंक हैं, जो 15-15 अंक के हैं। 2 CC आपको इसमें लेना है। इस प्रकार 30 अंक हैं। जो प्राइवेट छात्र हैं उनके लिए CC नहीं है, उनके लिए सीधे 100 अंक का पेपर होगा। और जो रेगुलर छात्र हैं, नियमित छात्र हैं, उनके लिए 70 अंकों का लिखित परीक्षा है और 30 अंकों की CC परीक्षा है। तो ऐसे 2 पैटर्न आपके रहेंगे। तो ये देखिए आप, जो मुख्य लिखित परीक्षा है उसके लिए 70 अंक निर्धारित हैं। और इनमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 6 प्रश्न 6 अंकों के रहेंगे आपके लिए। इसमें 3 प्रश्न आपको हल करने हैं जो प्रत्येक 2 अंकों का रहने वाला है। इस प्रकार इसके कुल 6 अंक हैं। और इसके लिए शब्द सीमा निर्धारित की गई है। आपको यह अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न है इसको आप कम से कम 50 शब्दों में लिखेंगे। इसमें आपको 50 शब्दों में अपनी बात को कह देना है। इसके बाद हम नीचे देखें, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये कुल 4 आपको करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के जो अंक निर्धारित हैं वो 9 हैं। इस तरह कुल 36 अंक हैं। और इसमें आपको जो आंसर देना है वो 200 शब्दों में आंसर देना होगा। कम से कम 200 शब्दों में आपको इसमें आंसर देना होगा। और जो तीसरा टाइप है क्वेश्चन का वह है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें 28 अंक निर्धारित किए गए हैं और ये 2 क्वेश्चन होने वाले हैं। ये 14-14 अंक के 2 क्वेश्चन होंगे और ये दोनों को ही आपको करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। इस प्रकार इसके लिए 28 अंक निर्धारित किए गए हैं और इसमें जो शब्द सीमा है वो आपको कम से कम 500 शब्दों में इसको लिखना होगा।
तो ये आपने ये देखा है, इसी प्रकार से ये रहने वाला है। अब जैसे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं अति लघु उत्तरी, तो आपको 6 क्वेश्चन कोई दिए जाएंगे। उन 6 क्वेश्चन में से कोई 3 आपको करने हैं, यानी जो आपको जो पसंदीदा क्वेश्चन है, जो आपको सबसे अच्छे आते हैं, आपको उन 6 में से कोई 3 क्वेश्चन अति लघु उत्तरी में करना है। इसी प्रकार जो लघु उत्तरी क्वेश्चन है वो आपसे 4 पूछे जाएंगे और आपको टोटल 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करने होंगे, कोई से भी 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको करना है लघु उत्तरी में। और जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, इसमें आपसे पूछे जाएंगे कम से कम 4 क्वेश्चन, जिनमें से आपको कोई से भी 2 क्वेश्चन करने होंगे। इस प्रकार का ये पैटर्न रहने वाला है परीक्षा का, और इसके आधार पर ही आपको, यानी आपको चॉइस भी काफ़ी है, आपको काफ़ी चॉइस है, लेकिन इस बार इकाई वार क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो पिछली परीक्षाओं में इकाई वार क्वेश्चन आते थे, हर इकाई से 2 क्वेश्चन आते थे, इस बार इकाई वार क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि इकाई के में अगर हम इसको बांटेंगे तो पूरा का पूरा सिलेबस नहीं आएगा। तो इस बार जो बच्चे ये चाह रहे हैं कि साहब कोई गेस्ट पेपर हमें मिल जाए या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें मिल जाए, तो वो संभव नहीं है, कोई नहीं तय कर सकता कि कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा। इसलिए आप पूरा सिलेबस पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, अच्छी तरीके से पढ़ें, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि इसमें आपको कोई से भी 4 क्वेश्चन, कोशिश जो पेपर सेटर हैं वो कोशिश यही करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा निर्देश है कि सारा सिलेबस उसमें समाहित हो जाए क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर बनाए जिसमें सारा का सारा सिलेबस हो। तो आपको पढ़ाई पूरी करनी है। जो 4 क्वेश्चन अति लघुत्तरी होंगे, 6 क्वेश्चन, उनमें से आपको 3 करने हैं। जो शॉर्ट आंसर हैं, लघु उत्तरी हैं, उन 8 में से आपको कोई 4 करने हैं, और जो दीर्घ उत्तरी है 4 में से कोई आपको 2 करने हैं। तो इस प्रकार से परीक्षा का पैटर्न रहने वाला है। इसमें कुछ छोटा बड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि कहीं 4 क्वेश्चन पूछ लें, 5 पूछ लें, या हो सकता है 3 में से कोई 2 क्वेश्चन करें, छोटा मोटा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन पैटर्न यही रहने वाला है। यानी पहले जो लघु उत्तरी है, अति लघु उत्तरी, उसमें आपको कम से कम 50 शब्द, जो लघु उत्तरी है उसमें आपको कम से कम 200 शब्द, और जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं, लॉन्ग आंसर हैं, उसमें कम से कम आपको 500 शब्दों में इसकी परीक्षा देनी होगी। तो आप लिखने की प्रैक्टिस करें, मेरा कहने का मतलब यही है कि आप लिखने की प्रैक्टिस करें अच्छी तरीके से, जिससे आपको समय पर सभी कुछ जो मैटर आपके ध्यान में है, जो आपके दिमाग में है, वो आप उसको कॉपी पर उतार सकें। इसलिए आप लिखने की प्रैक्टिस करें लगातार। आपकी जो परीक्षाएं हैं वो संभावित डेट अप्रैल माह में कभी भी हो सकती हैं। 15 अप्रैल के बाद, 15 या 20 अप्रैल के बाद आपकी परीक्षाओं का टाइम टेबल आ जाएगा। आप अपनी परीक्षाओं का टाइम टेबल अपने विश्वविद्यालय से तो प्राप्त कर ही सकते हैं, महाविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, आप MP हायर एजुकेशन की साइट पर जाकर भी प्राप्त कर सकते हैं, या इतिहास विमर्श में यदि आप हैं, इससे जुड़े हुए हैं, तो इतिहास विमर्श के कम्युनिटी पर जाकर आप देखेंगे तो आपको कम्युनिटी पर उस परीक्षा का टाइम टेबल मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल मिल जाएगा कि आपकी परीक्षाएं कब से हैं, कैसे हैं, वो कम्युनिटी पर आपको सारा का सारा शो करेगा। तो आप यहाँ से भी अपना टाइम टेबल नोट कर सकते हैं, कितने बजे आपकी परीक्षा होगी, कब आपको जाना है। और मैंने जैसा पहले कहा कि 3 घंटे की परीक्षा जो होनी है वो आपकी लिखित परीक्षा होगी, मेजर, माइनर और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट की। और जो 2 घंटे की परीक्षा होगी वो आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप जो आधार पाठ्यक्रम है, उसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। बाकी जो परीक्षाएं आपकी, चाहे वो वोकेशनल कोर्स से संबंधित है या फील्ड प्रोजेक्ट से संबंधित है, वो सारी की सारी आपकी इंटरनल एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा, और एक्सटर्नल जब वो आपको प्रैक्टिकल लेने आएंगे उस समय आपकी होगी। उसके लिए यूनिवर्सिटी कोई अलग से टाइम टेबल नहीं देगा, वो आपको महाविद्यालय स्तर पर ही उसको करना होगा। तो उसकी भी तैयारी आप रखें, क्योंकि उसके नंबर जब अपलोड हो जाएंगे तभी आपका जो परीक्षा फॉर्म है वो जनरेट होगा। तो इसलिए ये सारी की सारी तैयारी आप करें। वैसे इसका समय निकल गया है, 2-3 बार इसकी डेट आउट हो चुकी है। बहुत से बच्चे अभी भी कॉलेज में संपर्क में नहीं हैं, और वो पुराने पैटर्न से सोच रहे हैं कि शायद परीक्षा उसी तरह से होगी, और ये वोकेशनल कोर्स या जो फील्ड प्रोजेक्ट है ये ऑप्शनल है या ऐच्छिक है, इससे हम करें या नहीं करें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है, फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये कोर्स के अंदर डिज़ाइन किया गया है, और बिना इसके आपकी कोई भी परीक्षा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो आप अपने महाविद्यालय में संपर्क कर लें, अपने शिक्षकों से संपर्क कर लें। इस समय वर्तमान में भी परीक्षाएं चल रही हैं, तो बहुत संभव है कि आपके शिक्षक आपके महाविद्यालय में रोजाना समय पर नहीं मिलें, क्योंकि वो परीक्षा में ड्यूटी भी दे रहे हैं, परीक्षाएं भी करा रहे हैं।
तो जैसा भी उनके पास समय हो आप उनसे संपर्क करें, अपना काम कंप्लीट करके रखें। अगर आपके कोई परिचित हैं, आपके कोई दोस्त हैं, मिलने वाले हैं और वो भी फर्स्ट ईयर में बैठ रहे हैं एग्ज़ाम में, तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे ये जानकारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। बहुत से बच्चे जो पहली बार बैठ रहे हैं, वैसे भी कोरोना काल में 2 साल से परीक्षाएं नहीं हुई हैं, तो एक आदत जो है वो खत्म हुई है कहीं ना कहीं, तो आइडिया नहीं है। और फिर कॉलेज में पहली बार आए हैं वो फर्स्ट ईयर में, तो उनको कॉलेज के एग्ज़ाम की कोई आइडिया नहीं है किस प्रकार से होता है। तो आप उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी ये जानकारी हो कि किस प्रकार से परीक्षा का पैटर्न रहने वाला है। साथ ही साथ यदि आप लोग अभी तक इतिहास विमर्श को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, किसी कारण से आप लोग अभी तक इस इतिहास विमर्श से जुड़ नहीं पाए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन पर जा सकते हैं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी है, जो भी नोटिफिकेशन है, वो सबसे पहले मिलें। मैं इस पर एजुकेशन से संबंधित, एनएसएस से संबंधित और पर्यटन से संबंधित, लोकल के लिए वोकल हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम अपने लिए रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं, इस तरह की कुछ चर्चाएं इतिहास विमर्श में करता रहता हूं। आप लोगों के बहुत अच्छे मुझे व्यूज़ मिलते हैं, आपके बहुत अच्छी क्वेश्चंस भी मिलते हैं मुझे जो कम्युनिटी उसमें कमेंट्स बॉक्स में, तो मैं उनकी जानकारी वहाँ भी देता हूँ जितनी जानकारी मुझे है, या मैं औरों से लेकर आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो आप वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लाभ लोगों को मिले, इसके लिए इसको शेयर करें। आपने इतिहास विमर्श को अभी तक जिस प्रकार से अपना स्नेह और विश्वास बनाए रखा है, इसे बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।